परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। जुड़ रहे हैं, और आप जैसे जैसे घोषणा करोगे चंगाई का, वैसे वैसे परमेश्वर अपना काम लोगों के बीच में प्रदर्शित करेगा। हालेलुया। एक बहन है, वो बहुत छोटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने पर अपने आप को समर्पण करो। मैं चाहता हूं कि वो बहन खड़ी हो जाए। आप खड़े रह सकते हैं? यस। जो स्पेक्स पहने है, चश्मा पहने, यस। मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समर्पण करो, डेडिकेट करो परमेश्वर के साथ। आप यूनिटी में आ जाओ। आपका क्या विजन है, आपका क्या दर्शन है, परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है, ये केवल आपको और परमेश्वर को मालूम है। लेकिन अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। 99% नहीं, पूरा 100% परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही जल्दी में 5 बातें, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, ये इसमें कोई बड़ा रेवलेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी फाउंडेशनल बातें हैं जो हम हर एक विश्वासी अपने जिंदगी में प्रथम रखना चाहिए। जब आप ये 5 बातें अपने जीवन में प्रथम रखोगे, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां पर मैंने जो सीखा है, थियोलॉजी, हार्मोनेटिक्स, शायद मैं आज उसके अनुसार प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभार हम उस नियम से बाहर प्रचार करते हैं। तो शायद मैं सिस्टमैटिक चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताऊं, लेकिन अगर जो भी बातें आपके हृदय को छूता है, उस बातों को धारण करो और उस बातों को डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। हम काफ़ी लोग क्यों परमेश्वर की महान महान बातों को नहीं देखते हैं? कुछ सभा में हम जाते हैं और हमें लगता है कि ये सभा बस मेरे लिए। काफ़ी लोग हमारे पास रविवार दर रविवार और सभाओं में हमारे पास आते और कहते, पास्टर आज आपने हमारे बारे में प्रचार किया। लेकिन वो अपने घर को जाते हैं और घर में जाने के बाद वो उसी प्रकार का जीवन जीना चालू करते हैं, और फिर दोबारा वापस अगले संडे आते हैं और वापस कहते हैं ये सब हमारे लिए ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर एक बार आपके हृदय से बातें करता है, उसके बाद अपना जीवन समर्पण करना चालू करो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और यहां पर भी वो चीज कहना चाहता हूं, जो लोग अपना जीवन संपूर्ण प्रतिशत परमेश्वर को समर्पण करेंगे, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा महान कटनी काटने के लिए, नए रिवाइवल्स को, नए बेदारियों को शुरुआत करने के लिए। और जो लोग समर्पण नहीं करेंगे, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा बेदारियों को देखने के लिए। आज हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो बैठा है, आज आप उसको नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति आज समर्पण करता है यहाँ पर कि परमेश्वर मैं 100% समर्पण करता हूँ आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सुनोगे कि परमेश्वर अद्भुत तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैं देखने वाला बनना नहीं चाहता, मैं करने वाला बनना चाहता हूँ। मैं देखने वाला बनना नहीं चाहता कि प्रभु ये चीज़ कर रहा है, प्रभु वो चीज़ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल करे वो चीज़ करने के लिए। मैं दिन प्रतिदिन
जितना ज्यादा यीशु के बारे में सोचता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उतना ज्यादा मैं उसके प्यार में डूबते चले जा रहा हूं और उतना ही ज्यादा परमेश्वर मुझे उसके प्रेम से उंडेल रहे हैं। और वही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे तो आपको वचन का व्यक्ति बनना है। कहो वचन के व्यक्ति, मैन ऑफ वर्ड, वचन के व्यक्ति, वचन के व्यक्ति, वचन के व्यक्ति। हालेलुया। अब ये वचन के व्यक्ति है क्या? वचन के व्यक्ति मतलब वचनों को ठीक तौर पर जानने वाले। आज सबसे बड़ी दुविधा की समस्या क्या मालूम है? आज ऐसे सैनिक परमेश्वर के पास है जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, जिन्होंने तैयारी नहीं की है। युद्ध शुरू हो गया और वो बिना तैयारी के युद्ध करने निकल पड़े और उसी की वजह से शत्रु उनका मजाक उड़ाता है। अगर कोई भी योद्धा बिना तैयारी के अगर युद्ध में जाता है तो उसका हार निश्चित है, वो जरूर हारेगा। आज पूरे दुनिया भर में हर रोज हजारों के तादाद से सेवक उभर रहे, हजारों के तादाद से जवान सेवक हजारों की तादाद से उभर रहे। और समस्या क्या मालूम है? उनको वचन का कोई ज्ञान नहीं है, उनको वचन का कोई ज्ञान नहीं है। वो वचन के साथ समय नहीं बिताते। वो कुछ प्रचार सुन लेते हैं और प्रचार सुनने के बाद उनको लगता है कि प्रभु बस अद्भुत काम करेगा, प्रभु उनका उपयोग करता है, प्रभु उनका इस्तेमाल करता है। कुछ लोग वरदान से भर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास वरदान है, मेरे पास वरदान है। मैं जिस व्यक्ति पर हाथ रख देता हूं उस व्यक्ति के जिंदगी के बारे में मुझे पता चल जाता है। मेरे पास बुद्धि का शब्द है, मेरे पास ज्ञान का शब्द है, मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान है और इतना काफी है सेवकाई को उभारने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सेवकाई आपके वरदान पर नहीं, आपका सेवकाई परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए। अगर आपका सेवकाई परमेश्वर के वचन पर निर्भर नहीं है तो वो सेवकाई कभी भी गिर जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे सेवक लोग उभरते हैं और बहुत सारे सेवक लोग गायब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, वचन के साथ संगति करो, सिद्धांतों के साथ संगति करो। आपके ज़बान के जरिए केवल वचन का रेवलेशन निकलना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, प्रभु अद्भुत तौर पर आपका इस्तेमाल करेगा। आइए कुछ वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का। बाइबल कहता है परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया। वचन 2 कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कितने समय तक मंडरा रहा था। कुछ लोग कहते हैं लाखों साल तक, लाखों साल तक। वचन 1 और वचन 2 में बहुत अंतर है, क्योंकि बाइबल कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी और पूरे पृथ्वी पर अंधकार था और उस अंधकार में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा अभी भी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। हाँ, वो आपके अंदर है, लेकिन वो पृथ्वी पर भी वो मंडरा रहा है। सोच कर देखिए, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था लेकिन फिर भी पृथ्वी अंधकार से भरी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको वचन नहीं मिलता है। देखो वचन 3 क्या कहता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो
तो उजियाला हो गया। बाइबल कहती कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जैसे ही वचन को रिलीज किया कि उजियाला हो, पवित्र आत्मा ने काम करना चालू किया और सब जगह उजाला हो गया। परमेश्वर के आत्मा को वचन की जरूरत है, वचन की जरूरत है। इसलिए अगर आप सेवकाई करना चाहते हो, आपको वचन का व्यक्ति बनना है। आपको पता होना चाहिए दानियल कौन था, आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम कहां कहां पर गया, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में कितने सारे राजा थे, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल कौन से इतिहास में लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बाइबल हमारे तक पहुंचा है। हम क्या करते मालूम है क्या? हम बस कुछ लोगों को सुन लेते हैं और सुनने के बाद हम कहते हैं कि प्रभु मेरा भी इस प्रकार इस्तेमाल कर। इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने रिवाइवल को लेकर आए, जितने लोगों ने कटनी को काटा है, वे सब वचन वाले व्यक्ति थे। आप किसी भी रिवाइवलिस्ट के बारे में जब बात करोगे या पढ़ोगे, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति वचन में बहुत गहराई तक पहुंचा था। आप बात करोगे जॉन वेस्ली के बारे में, जॉन वेस्ली वचन का व्यक्ति था। जॉन वेस्ली अपने घोड़े पर ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस जमाने में कार नहीं था, वो घोड़े पर ट्रैवल करते थे। और जब घोड़े पर ट्रैवल करते थे, वो घोड़े पर ट्रैवल करते करते अनेकों किताबों को पढ़ते थे और बाइबल को पढ़ा करते थे। हजारों किलोमीटर तक वो ट्रैवल करते थे, हजारों किलोमीटर। और उस घोड़े पर उन्होंने कई बार बाइबल पूरे तौर पर जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य को खत्म किया। आज हमारे पास काफी समय है, लेकिन हम क्या करते मालूम है? हम परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते हैं। हमारे अंदर आग तो लगा हुआ है, हमारे अंदर चिंगारी तो भड़की है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम थोड़े बहुत कभी कभार पैशनेट हो जाते कुछ चीजों को देखकर, सुनकर, और फिर उसके बाद वो आग बुझ जाती है। अपने आग को बुझाओ नहीं, परमेश्वर के वचन को महत्व दो। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओगे, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना मतलब है परमेश्वर के साथ समय बिताना। अगर आप किसी व्यक्ति के किताब को पढ़ते हो तो आप उस व्यक्ति के साथ संगति करते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे सेवक लोग को पसंद करते हैं, और जब सेवक लोग को पसंद करते हैं तो लोग क्या करते हैं? उनके किताबों को खरीदते हैं और उनके किताबों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है सेवकाई के बारे में। तो जब आप उनके किताबों को पढ़ते हो तो आप उनके साथ संगति करते हो, क्योंकि आप उनके मानसिकता को पढ़ रहे हो। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो तो आप स्वयं परमेश्वर के साथ संगति। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।